नमस्कार फ्रेंड। आज जो शुरुआत कर रहे हैं वो है 27/11/2025 में जो पूछे गए ग्रुप डी का सेकेंड शिफ्ट में जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं मैथ का उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न वाइज एक एक करके हम देखते चलते हैं और उसको सॉल्व करते चलेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे हम आपको। जो 27/11/2025 सेकेंड शिफ्ट में पूछा है आरआरबी लेवल 1 में जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम होता है, तो इसका डिस्कशन करेंगे आज हम। और इसमें जितने भी मैथ का प्रश्न पूछा गया है उसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, और आप लोग यदि डिमांड करें तो इसका रीजनिंग का भी सॉल्यूशन दे देंगे, लेकिन आज हम मैथ का सॉल्यूशन करेंगे। जो श्रृंखला मैंने शुरू करा है कि सिर्फ मैथ का प्रैक्टिस सेट चलेगा, तो वो प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू रहेगा और आज दूसरा डे है इसका। ठीक है, अब प्रश्न संख्या 26 नंबर प्रश्न में मैथ का प्रश्न पूछा है, उसको हम आज डिस्कस करते हैं, वहाँ से शुरू करेंगे। और लगभग 25 प्रश्न पूछे गए हैं इस एग्ज़ाम में, और जो एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा है उसी का पेपर कटिंग रहेगा, उसमें थोड़ा सा भी फेरबदल नहीं रहेगा। जिस तरह से जो लैंग्वेज में पूछा गया है वही सेम टू सेम रहेगा। ठीक है, तो प्रश्न को देखते हैं आगे। आज का शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 26 से। 26 नंबर में लिखा है कि प्रेक्षण दिया हुआ है 76, 28, 79, 17, 33, 95, 83, 30 और 27 का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये नॉर्मल सा हो गया है कि ये पूछना ही पूछना है। एक प्रश्न तो इस चैप्टर से पूछता ही पूछता है, तो इसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं कि यदि माध्य पूछा जाए, ठीक है, माध्य पूछा जाए तो माध्य बराबर क्या होता है कि जैसे आप औसत निकालते हैं तो उसी तरह से निकाल देंगे। माध्य को सीधा औसत से आप बराबर कर सकते हैं कि जितने दिए हुए संख्या सबको जोड़ दीजिए, जितने भी संख्या दिया हुआ है एक्स वाई जेड जो भी दिया हुआ है सबको जोड़ करके जितने संख्या है उससे भाग दे दीजिए, ये आपका औसत निकल जाता है, वही माध्य हो जाएगा। आगे बोलता है इसमें क्या पूछता है, माध्यिका। माध्यिका निकालने को बोला जाए तो माध्यिका के लिए क्या करेंगे कि सबसे पहले क्रम में सजाएंगे। जैसे 4, 5, 6, 2, 8, 7 ये दे रखा है, तो इसको सबसे पहले क्रम में सजाएंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, 2 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, तब 7 आएगा, तब 8 आएगा। इसको क्रम में सजाएंगे और जो सबसे बीच में आ जाए 1 2 3 4 5 6, कितने 6, 1 2 3 4 5, 5 है, इसका बीच बीच में क्या आएगा, 6 आएगा, तो ये इसका माध्यिका निकल जाएगा। माध्यिका इस तरह से निकालते हैं। बहुलक निकालना हो, बहुलक निकालना हो तो बहुलक में होता है यदि इसमें 4 5 6 2 8 और 7 एक और 2 दे देते हैं, तो इस तरह से ये दिया हुआ है, इसका बहुलक निकालना है। बहुलक निकालना है तो सबसे आसान है कि 4 कितना बार है, एक बार, 5 कितना बार है, एक बार, 6 कितना बार है, एक बार, 2 कितना बार है, एक यहाँ एक यहाँ, 2 बार लिखा है, जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है वो उसका बहुलक हो जाता है, तो इसमें बहुलक हो जाएगा 2। तो ये 3 प्रश्न तो कॉमन है कि रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है और बहुत सारे लड़के इसको स्किप कर देते हैं, कारण कि माध्य माध्यिका बहुलक देखते ही लोग को समझ में नहीं आता कि ये क्या पूछ दिया। लेकिन सबसे ईजी है, माध्य पूछ दिया तो औसत के बराबर निकाल देना है, सभी को जोड़ करके जितना संख्या है सबसे भाग दे दो, माध्य निकल जाएगा। माध्यिका निकालना है तो माध्यिका निकालना है तो क्रम से सजा करके जो बीच वाला आएगा, जैसे इसमें 5 था तो 2 इधर हटा दिए, 2 इधर हटा दिए, जो बीच वाला है वो माध्यिका निकल गया। यदि 6 अंक रहता तो 6 अंक रहता तो जो बीच में 2 अंक आ जाए दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दो तो वो माध्यिका निकल जाएगा। बहुलक निकालना है तो जो सबसे ज़्यादा बार है वो बहुलक हो जाएगा। ऐसे करके आगे देखते हैं 26 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है। 26 नंबर में बोलता है 76, 28, 89, 17, 33, 95 और 83, 30, 27 का समांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य निकालना है तो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ेंगे तो क्या क्या है, 76 प्लस 28 प्लस 79 प्लस 17 प्लस 33 प्लस 95 प्लस 83 प्लस 30 प्लस 27, सबको जोड़ना है। सबको जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 468। ठीक है, 468 हो गया। और संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से इसको भाग दे देंगे। 468 हो गया और 9 से इसको 9 से भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना बचेगा, इसको काटेंगे तो 9 बचे 45,
एक बच गया, एक और 8 18, तो 9 दूनी 18, 52। इसका 52 आंसर हो जाएगा। 52 ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर पे। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं। 27 एकदम आसान सा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु को 12.5% लाभ पर 85 रुपये 50 पैसा में बेचा। यदि उनमें से 81 रुपये 70 पैसा में बेचा होता तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत। देखो 12.5% बराबर क्या होता है, 1/8 हो जाता है, ये आप जानते होंगे। नहीं भी जानते हैं तो इसको 100 से भाग दीजिए, तो 100 से भाग देंगे जो 1/8 आ जाएगा। जैसे इसको किस तरह से फ्रैक्शन में निकालते हैं परसेंटेज को, 12/5 12.5/100 कर देंगे, एक जीरो से ये एक जीरो आ गया, तो हो गया 1000। अब इसको काटेंगे तो 25 बचे 25 से, और 25 चौके 100, तो 40, 5 8 40 बराबर 1/8। 1/8 आ गया इसका फ्रैक्शन वैल्यू। तो यही फ्रैक्शन वैल्यू को इस तरह से लिखते हैं। तो कैसे लिखा था ये आप समझ गए होंगे। तो 12.5 को इतना लिख दिए। अब बता रहा लिखा क्या है कि एक दुकानदार ने 12.5% लाभ पर बेचता तो इतना में बेची होती। तो ये क्या निकला कि 8 रुपया को कोई वस्तु खरीदता है तो उसमें खरीद करके 8 रुपया कोई वस्तु खरीद के बेचेगा तो 1 रुपया का लाभ होगा। तो टोटल बेचता कितना में है, तो 9 में बेचा है तब। तो जैसे 8 रुपया को कोई वस्तु खरीदा और 1 रुपया लाभ हुआ उसको, वही 12.5% लाभ होगा। 12.5% बराबर 1 हो गया, 100% बराबर 8 हो गया। तो ये क्रयमूल हो गया कि 8 रुपये में कोई सामान को खरीदा हुआ, उसमें 1 रुपया का लाभ हुआ, तो बेचा कितना में, 9 रुपये में। वो बता रहा है कि 85.85 में बेचा। तो मेन रियल कितना में बेचा, ये तो प्रतिशत, ये फ्रैक्शन वैल्यू निकला, लेकिन बेचा कितने में, वो 85.50 इतना में बेचा। तो इसको 9 से भाग दे देंगे, और निकालना क्या है, सबसे पहले क्रयमूल निकालना पड़ेगा, तब ना क्रयमूल से कितने अधिक में बेचा बोल रहा है, 81 रुपये 70 पैसा में बेचा। तो क्रयमूल निकालने के लिए एक जो विक्रयमूल था उससे भाग दे दिया। विक्रयमूल 9 रुपये हो गया, क्रयमूल 8 रुपये, तो 8 से ये फ्रैक्शन में आ गया, तो 8 से भाग 9 से इसमें भाग देंगे, तो 9 से भाग देंगे तो 9 बचे 9 9 81, और बच जाएगा 4 4 पर 5 45 हो जाएगा, 9 बचे 45, तो 9.5 हो जाएगा, गुने 8 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 बजे 40 के जीरो, 8 बजे 40 के जीरो, एक जीरो तो खत्म, और 8 9 8 72, 72 और 4 76, ये हो जाएगा। 1 दशमलव वहाँ है तो 1 दशमलव हो जाएगा, तो हो जाएगा 76 76 76 आ गया क्रयमूल। क्रयमूल कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, 76। अब 76 और बेच रहा है कितने में, 81.70 में, 81.70 में बेच रहा है, 76 उसका खरीदारी है, तो 76 घटा दीजिए तो बच जाए, क्या पता चल जाएगा कितने का लाभ हुआ है। 0 हो गया, 7 हो गया, 1 में से 6 गया, 11 में से 6 जाएगा तो 6 5 11, कुछ नहीं हो जाएगा, तो 5.70 उसका लाभ हो गया। लेकिन निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत किस पे निकालते हैं, तो क्रयमूल पे निकालते हैं। तो ये इतना में ज्यादा में बेच रहा है ना, तो लाभ होगा। और लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे, क्रयमूल पे। तो क्रयमूल कितना दे रखा है, 76, तो 5.7 तो उसका लाभ हो गया, और क्रयमूल कितना है 76, और गुने 100 करेंगे तो ये इसका लाभ निकल जाएगा। इसको काटेंगे, ये जीरो से हटा करके यहाँ जीरो दे देंगे। इसको अब काटते हैं तो कैसे कटेगा, अब इसको काटते हैं तो 19 तिया 57, 19 चौके 76, 4 बार हो गया। 4 से इसको काटेंगे तो 25 चौके 100 हो जाएगा। अब 25 तिया गुना करेंगे तो 75, 75/100 10 हो गया, तो 10 से भाग दे देंगे तो यहाँ 1%, एक यहाँ दशमलव लग जाएगा, तो 7.5% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा। ये दोनों के बीच में क्या लिखा है, 374 और 384, ये दोनों के बीच में अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या निकालेंगे तो इसमें एक एक करके पूरा पूरा भी लिख देंगे, और आराम से यदि निकालना है तो पूरा पूरा लिख देंगे। जैसे 74 है तो 375 हो जाएगा, 376 हो जाएगा, 377 हो जाएगा, 378 हो जाएगा, 379 हो गया, 380, 381, 382 और 383।
383, इतना हो गया टोटल। इसमें अभाज्य संख्या आएगा तो 2 ही आएगा, एक ये हो गया, एक ये होगा जो किसी से नहीं कट रहा है। ये लास्ट में 5 है कट जाएगा, 7 है कट जाएगा, ये 13 से कट जाएगा, ये 8 है तो ऐसे कट जाएगा, 0 है तो कट जाएगा, ये शायद 19 से कट रहा है, ये कट ही जाएगा, सब कट जाएगा तो बचेगा 2। 2 ही ये दोनों बचेगा जो अभाज्य संख्या है। तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे बढ़िए 29 नंबर में। प्रश्न संख्या 29 देखते हैं। उसमें लिखा इतना लंबा चौड़ा है ही कुछ नहीं। लिखा है 160 मीटर और 140 मीटर की लंबी 2 ट्रेन है जो विपरीत दिशा में समान दिशा में चल रहा है। 100 किलोमीटर पर आवर और 130 किलोमीटर पर आवर की चाल से समान दिशा में चल रही है। तो पीछे आ रही तेज रेलगाड़ी दूसरे ट्रेन को पूर्णतः पार करने में कितना समय लगेगा। देखो पार करेगा, अब 2 ट्रेन है, दो एक दूसरे को पार करेगा तो दोनों अपने लंबाई को ही पार करेगा, तो दोनों का लंबाई जुड़ जाएगा। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा। तो दोनों की लंबाई 160 और प्लस 140, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 300 हो गया। दोनों का लंबाई तो जुड़ गया, तो ये 300 मीटर हो गया। अब चाल में अंतर आया। चाल को जब समान दिशा में चल रहा है तो चाल को घटा देते हैं, और विपरीत दिशा में चलता है तो चाल को जोड़ देते हैं। तो विपरीत समान दिशा में चल रहा है तो दोनों को चाल घटा देंगे तो 30 आ जाएगा, लेकिन 30 किलोमीटर पर आवर में आ रहा है। समय निकालना है मिनट में, ये दिया हुआ मीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में निकाल देते हैं। तो 30 को 5/18 कर देंगे। ठीक है, अब 5/18 क्या आ गया, 30 गुने 5/18 मीटर प्रति सेकेंड में आ गया। निकालना क्या है, समय। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी हो जाएगा 300 मीटर और चाल हो जाएगा 30 गुने 5, नीचे जो 18 है उसको ऊपर ले जाके 18 लिख देंगे। ये 30 से 30 कटेगा तो 10 आ जाएगा, 5 दूना के 10 हो जाएगा, 18 दूनी 36। ये 36 आ गया सेकेंड में समय, कारण कि ये मीटर है, मीटर प्रति सेकेंड में, लेकिन निकालना है मिनट में। तो 36 को 60 से भागा देंगे तो ये मिनट में निकल जाएगा। तो 60 से भाग देंगे तो 1 0 कटेगा तो यहाँ दशमलव आ जाएगा। ठीक है, तो 6 छक 36, 6 छक 36, तो काटेंगे तो 6 बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। और 1 0 है तो 0.6 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। इसमें दे रखा है कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 23 है। दोनों का एलसीएम दे रखा है 23 और दोनों का योग हो जाएगा 161। तो संख्याओं का संभावित जोड़ा, कितना ऐसा जोड़ा बन सकता है। देखो जोड़ा बनाने के लिए एलसीएम तो 23 दे रखा है, तो जो भी संख्या होगा 23 का गुणज होगा। एक 23A ले लेते हैं तो दूसरा 23B हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों को जोड़ करके कितना आना चाहिए, 161। 23 इसमें एलसीएम लेते हैं तो A प्लस B हो जाएगा। A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा, 161। और ये 23 यहाँ गुना में है तो इधर भाग में आ जाएगा, कट जाएगा। तो ये कटेगा तो कितने बार में कटेगा, 7 21, 7 बार में कट जाएगा। 7 बार में कट गया तो A प्लस B बराबर हो जाएगा 7। अब 7 का ऐसा कितना जोड़ा बना सकते हैं जो अभाज्य होना चाहिए, एक दूसरे से कटे नहीं। ऐसा नहीं कि 2 और 4 जोड़ा बना दिए तो ये दोनों आपस में कट जाता है, इसका फिर से एलसीएम निकल जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से कटना नहीं चाहिए। ऐसा होना चाहिए जोड़ा जो दोनों आपस में ना कटे। जैसे एक लेते हैं, दूसरा 6 लेते हैं तो ये भी आपस में नहीं कटेगा। दूसरा 2 लेते हैं तो 5 लेते हैं तो ये भी आपस में नहीं कटेगा। तीसरा लेते हैं 3, ये 4, आपस में कोई नहीं कट रहा है। इतने ऐसे जोड़े बनेंगे, मतलब 3 ऐसे जोड़े जो 7 के दोनों को जोड़ने पे 7 आ जाएगा है। और तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि कितना जोड़ा बना, 3 जोड़ा। इसका आंसर 3 जोड़ा हो जाएगा। आगे बढ़िए। 31 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पे लिखा हुआ है, इसका सॉल्व करेंगे। तो ये बोर्ड मास वाला रूल से निकालेंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो देखिए सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट में 5 और में से 2 जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 बाहर निकलेगा तो ये माइनस सिंबल लगा है तो माइनस हो जाएगा। आगे 4 में से 3 जाएगा तो 4 में से -3 घटेगा तो बचेगा 1। सिंबल क्या हो जाएगा, इसका प्लस हो जाएगा, कारण कि 4 प्लस में था, 3 माइनस में, तो बचा कितना, 1। अब इतना सोल्व करने के बाद कितना आया, 1 आया। ठीक है, बटा में नहीं है, इतना सोल्व करने के बाद 1 आ गया। अब 1 निकलेगा यहाँ तो प्लस में रहेगा। अब 4 2 है और 4 है भाग में, तो इधर प्लस नहीं करेंगे, सबसे पहले दोनों को काटेंगे, कारण कि पहले भाग करना होता है। तो ये दोनों भाग करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो यहाँ 2 हो गया माइनस में, ये हो गया 1 प्लस में, तो -2 + 1 घट जाएगा तो -1 बचेगा। यहाँ तक सोल्व कर लिए तो -1 हो गया। अब 3 है, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 2 बच जाएगा। यहाँ तक कर लेंगे सोल्व तो 2 बच गया। 2 तो यहाँ तक प्लस में आया, बड़ी ब्रैकेट खत्म हुआ
तो जैसे बड़ी ब्रैकेट खत्म होगा तो माइनस है लगा हुआ, तो ये एक माइनस लग जाएगा। यहाँ 4 है तो 4 में से 2 गया तो ये बच जाएगा 2। यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने के बाद तो 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस है, अब इसको सोल्व करते हैं, छोटी ब्रैकेट को पहले सोल्व करते हैं। तो 4 में से 2 गया तो 2 हो जाएगा, बाहर निकलेगा तो यहाँ 3 गुना में है, जैसे बाहर निकलेंगे तो दोनों के बीच में गुना होता है, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ तक सोल्व कर लिए, 6 हो गया। अब जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ भाग में है, तो सबसे पहले भाग वाला काम कर लेते हैं। ये दोनों को भाग देंगे तो 9 हो जाएगा। अब 9 को 3 से गुना करेंगे तो 9 तिया 9 है। अब यहाँ तक सोल्व करके कितना लाए हैं 6, तो 9 9 छक्के 54। यहाँ तक सोल्व कर लिए तो कितना हो गया 54 हो गया। अब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस लग जाएगा। ये है 4, तो 54 और 4 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 58। इसको सोल्व करने से 58 आ गया, इसको सोल्व करने से 2 आ गया। अब बीच में प्लस है तो 2 + 58 जुड़ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा आंसर। ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 32 नंबर देखने में कितना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है कुछ नहीं। जैसे ये एक फार्मूला याद होगा आपको कि a² - b² बराबर होता है a + b इंटू a - b। ये तो आपको मालूम है, इसी फार्मूले पर आधारित है कि ये दिया हुआ है a² - b²। a² के जगह पर 32 67 2 और b² के जगह पे b के जगह पर हो गया है 21 86 4, और नीचे जो भी होता है उसको जोड़ लेंगे। तो ये दोनों को एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है, तो 2 अलग अलग फैक्टर में लिख देते हैं। तो इस तरह से, जैसे इस तरह से लिखा हुआ इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से लिखेंगे तो 32 67 2 हो जाएगा, 32 67 2 और प्लस 21 86 4, ये हो जाएगा a + b। अब a - b के फॉर्म में लिखेंगे तो 32 67 2 प्लस 21 86 4, इस तरह से लिख सकते हैं। और बटे में जो लिखा हुआ है, बटे में लिखा हुआ है 10 80 8, तो 10 80 8, ये जो लिखा हुआ है दोनों को घटा करके आता है। ये दोनों को माइनस करने पे एक माइनस में रहेगा, एक प्लस। ये दोनों को घटाने पे इतना आता है, तो ये दोनों को घटाने पे जो आएगा, अगला लाइन देखते हैं। ये दोनों को जोड़ देते हैं तो 4 और 2 6 हो गया, 4 और 2 6, ये दोनों को जोड़ने पे, और 8 6 और 7 6 13, 6 8 6 14, 14 1 15 के 5, 2 और 1 3, 3 1 4 हो जाएगा, 3 2 5 हो जाएगा। ये 54 53 6, 54 53 6 आ गया। जोड़ करके घटा करके दोनों को लाएंगे, घटा करके कितना आएगा 10 80 8। अब नीचे 10 80 8 लिखा हुआ, ये दोनों कट जाएगा, आंसर बच जाएगा ये 54 53 6। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मान पूछा है कि tan a = 1, ये तो सीधा फॉर्मूला से ही दे दिया कि tan 45 tan 45 बराबर होता है 1, tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो सीधा फार्मूला से ही बन जाएगा। तो पूछ रहा है tan 45 का वैल्यू 1 दे रखा है, तो sin a + cos a, तो cos 45 का sin 45 और cos 45, तो sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2 और प्लस cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2। तो 1/√2 को जोड़ेंगे तो नीचे आ जाएगा √2 LCM, ये दोनों को भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, इसको भी भाग देंगे तो 1 हो जाएगा, 2/√2। अब ये दोनों को काटेंगे तो जब 2 लिखा है तो √2 गुना √2 लिख सकते हैं ऊपर 2 को, और नीचे √2, 1 से 1 कट जाएगा, तो बाकी कितना आंसर आ जाएगा √2। ये √2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पढ़ते हैं। लिखा है कि अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय शुरू करता है। व्यवसाय में 15,700 रुपये का निवेश करता है, तो दोनों मिलकर निवेश किया। वर्ष के अंत में 6,000 रुपये का कुल लाभ हुआ, तो अमित का हिस्सा हो गया 2100। अब देखो टोटल लाभ हुआ 6,000, उसमें अमित का कितना मिला, अमित लिया 2100, तो बाकी जो बचा वो दीक्षा का हो जाएगा। तो बाकी कितना बचा है, 0 हो गया, 0 हो गया, 9 हो गया, 3 हो गया, ये किसका निकल गया, दीक्षा का निकल गया।
दीक्षा इतना, ये इतना, तो ये दोनों को निकालने के लिए रेशियो में कर देते हैं। रेशियो से निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि दोनों कितना इन्वेस्ट किया था। निवेश निकालना है तो ये रेशियो ही बताता है कि जितना आप रेशियो में लगाएंगे उतना ही ना मुनाफा होगा। तो जितना का रेशियो इन्वेस्ट किया था उसी हिसाब से इसको ये मिला, लाभ मिला है। तो इन्वेस्ट कितना कितना किया है, तो 2100 और 3900, वो दोनों को रेशियो निकालते हैं, रेशियो फॉर्म में, अनुपात में। तो ये हो जाएगा 7:21, ये हो जाएगा 13:39। तो 7:13 के अनुपात में दोनों ने पैसा लगाया था। ये अमित हो गया, ये दीक्षा हो गया। अब 7:13 के अनुपात में पैसा लगाया था, तो यही तो निकालना है कि कितना पैसा लगाया था, अमित ने कितना पैसा लगाया था। तो ये दोनों को टोटल पैसा कितना लगा है, टोटल पैसा लगा है 15,700। टोटल पैसा लगा है 15,700 और दोनों मिला करके रेशियो में कितना आया, 13 और 7 20 हो गया। निकालना किसका है, अमित का। तो 7 से गुना कर देंगे, 1 0 से 1 0 कट गया। 20 से 2 से काटेंगे तो 2 से 7 दूना के 14, 15, तो 1 बच गया, 1 और 7 17, तो 8 दूना के 16 और ये 17 हो गया, 1 5 0 10 हो गया, तो 5 बार में तो निकल गया 7 8 5 गुने 7। अब इसको 7 से गुना कर दो। 7 से गुना करने पे कितना आएगा आंसर, जो 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 और 9 8 72, 72 और 3 9 8 72, 72, 7 5 35, 7 5 35 के 5 और 8 7 56, 56 और 3 57 58 59, 59 के 9, बाकी हो जाएगा 5 और 7 7 49, 49 और 5 54, ये 54 95 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो बिल्कुल ही एकदम नॉर्मल सा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो 60% बचाता है, 60% बचा लेता है तो खर्च करता है 40%। बताता है कि उसकी व्यय जो 400 रुपये है, खर्च उसका कितना बता रहा है, 40% बचाता है और उसका खर्च कितना बता रहा है रियल में, 400 रुपया। 40% बराबर 400, तो 1 0 से 1 0, ये 4 से 4 कट गया, बचा 10, तो गुने 100 कर दो, तो ये निकल गया कि 1000 रुपये वो कमाता था। कितना कमाता था, 1000। 1000 कमा रहा था, ये परसेंटेज इधर जाएगा तो 100 में बदल जाता है। तो ये 1000 कमाता था। अब 1000 कमाता था तो यही तो निकालना है कि उसका आय क्या है, तो 1000 उसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, देखो एक वस्तु में क्या लिखा है 36 नंबर में, 3650 रुपये अंकित मूल्य है, 3650 रुपये अंकित मूल्य है और 730 रुपये में बेच देता है, 730 रुपये में बेच देता है। तो फायदा कितना का हुआ, छूट कितने का दे रहा है, तो दोनों घटाएंगे तब ना पता चलेगा। 0 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2 हो जाएगा, और ये हो गया 9, ये 2, 2920 रुपये का छूट दिया है। 2920 रुपये का जो छूट दिया है तो कितने पे छूट दिया है, 3650 पे। अब 3650 है इतना, 2920 रुपये छूट दिया 3650 पे, तो इसको बटा करके 100 से भाग दे देंगे तो ये निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत छूट पे बेचा है। ये दोनों को काट दिए, अब इसको काटते हैं तो ये हो गया 20 बचेगा 100 और इसको 5 से भाग देंगे तो 7 7 5 35, 1 36, ये 15 हो गया, तो 5 दिए 15, 73, 73 से इसको काटेंगे तो 73, 4 दिए 12, 4 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो 4 ये दोनों में गुना करेंगे तो 80% आ गया कि 80% उसने छूट दे के बेचा था। कितना छूट दिया था, छूट दिया था, जितना छूट दिया उसको निकाल लिए, कितना छूट दिया, किस पे छूट दिया, तो 3550 पे, 3550 पे 2920 रुपये का छूट दिया, तो 2920 बटा 3550 गुने 100 कर देंगे तो ये इसका निकल जाएगा कि कितना प्रतिशत छूट दिया। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर पे। 37 नंबर में एकदम आसान है, शेयर निवेश का प्रश्न देखते ही लोग डर जाते हैं कि इतना हार्ड होगा, इतना हार्ड होगा। कुछ नहीं है, ये चक्रवृद्धि ब्याज यदि पढ़े ना तो उसमें आधा सोल्व हो जाता है। लिखा है कि अमल ने निवेश बाजार में क्रमिक रूप से 2021 में 5%, 2022 में 6%, 2023 में 10% बढ़ता है। तो प्रारंभिक मूल्य जो है उसका प्रारंभ में 2021 में उसका प्रारंभिक मूल्य जब कुछ नहीं बढ़ा था तो उस समय 550000 इतना था। तो 2023 के अंत में मतलब 10% बढ़ाने के बाद, तो पहला साल में कितना बढ़ा, 5,
तो चक्रवृद्धि ब्याज में कैसे बढ़ाते हैं 5, तो 105/100। दूसरे साल में कितना बढ़ा 6, तो 106/100 हो जाएगा। तीसरे साल में कितना बढ़ा 10, तो 110/100। अब इसको सोल्व कर दो, इसका आंसर आ जाएगा। 2 जीरो से तो 2 जीरो खत्म, ये 2 जीरो है तो ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से इसको भी खत्म कर दो। बाकी जो भी बचा इसको गुना भाग कर दो, तो 5 दूना के 10 और 11 बचे 55, 11 2 हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 53, 53 दूनी 106। अब 105 है, इसको 53 में गुना करेंगे, 105 105 को 53 से गुना करेंगे, यही ना आ गया इसका 11 गुने 105, ये 11 बच गया, ये 105 बच गया, 53 और ये 11। तो इसको गुना करते हैं, गुना करेंगे तो 5 दिए 15 के 5, ये 1 हो जाएगा 15 और 3 एकम 3। 5 से गुना करेंगे तो 525 हो जाएगा, 5 हो गया, 5 1 6 हो गया, 3 और 2 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 55 65 हो गया, 55 65। इसमें 11 से गुना करेंगे तो 11 से गुना ये होता है कि लास्ट वाला जो 5 है उसको 5 लिख दो, ये दोनों को जोड़ दो तो 6 5 11 के 1, फिर ये दोनों को जोड़ दो, 11 के 1 हो गया, और 6 5 11, 11 1 12 का 2 हो जाएगा, फिर ये दोनों को जोड़ दो तो 5 5 10, 10 एक बाकी 11, 11 का 1 हो गया, लास्ट में 5 है, 5 1 6 कर दो तो 61 21, 61 21 हो गया। एक गुना किए 11, तब दूसरा 11 से फिर गुना कर दो इसमें 11 से, फिर वैसे ही लिख देंगे कि लास्ट का 5 है तो 5 लिख दिए, 5 1 6 कर दिए, 2 1 3 कर दिए, 2 1 3 कर दिए, 6 1 7 हो गया, लास्ट का 6 लिख दिए, 67 33 65, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये गुना करने का तरीका है कि 11 से गुना करते हैं तो लास्ट का लिख दीजिए, लास्ट वाला जैसे है लास्ट का जैसे है वैसे लिख दिए, ये दोनों को जोड़ करके लिखिए, फिर ये दोनों को जोड़िए, फिर ये दोनों को जोड़िए और लास्ट का जैसे है वैसे लिख देना है। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर पे। ये भी एकदम इजी सा है कि एक भाई का आयु यदि x मान लेते हैं तो बहन का आयु y। बता रहा है कि दोनों का अंतर 6 वर्ष का है। भाई किस लिए मानेंगे, एक x है तो दूसरा x + 6 हो जाएगा। ठीक है, बहन बड़ा है ना, एक भाई अपनी बहन से 6 वर्ष बड़ा है, एक भाई का उम्र ज़्यादा है, बहन का उम्र कम है। इसकी वर्तमान आयु का योग दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 38। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, ये 38 और ये -6 हो जाएगा, बराबर हो गया 32। और ये 2 यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा, भाग में कट जाएगा तो 16 दूनी 32। तो x बराबर हो जाएगा 16। x का मान हो गया 16, तो x का मान निकालेंगे तो किसका आयु निकालना, बहन की आयु x थी तो x बराबर 16 हो जाएगा। 15 वर्ष बाद पूछ रहा है तो 15 वर्ष बाद तो उसमें x जुड़ जाएगा, x में 15 साल जोड़ दो तो 16 + 15, 16 + 15 करेंगे तो 31 हो जाएगा। 31 वर्ष उसकी बहन की आयु निकल जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। देखो इसको देखिए, 39 नंबर में क्या लिखा है, एक दुकानदार एक वस्तु को 5670 रुपया अंकित करता है। कितना अंकित करता है, 5670 रुपया अंकित किया है। यदि 28% छूट देने के बाद, सबसे पहले उसने 28% का छूट दिया, उसके बाद भी उसको क्रयमूल पर 26% का लाभ हो रहा है, तब क्रयमूल निकालना है। अब कोई सामान आप खरीदने गए, उसमें 5670 रुपया का प्रिंट लगा दिया। ठीक है, इसमें दुकानदार बोलता है कि हम 28% का छूट दे रहे हैं। ठीक है, 28% का छूट दे रहे हैं, उसके बाद भी कितना कमा रहा है, 26% कमा रहा है। ये 26% किस पे कमा रहा है, क्रयमूल पे 26% कमा रहा है, फिर भी 28% छूट देने के बाद भी, तो जो भी है इसको छूट देगा तो ये कमेगा, इससे कम करेगा तब सीपी निकलेगा, मतलब ये जो इसका क्रयमूल है छोटा होते जाएगा। अब 28% छूट दिया, अब 28% इसमें छूट दिया है तो इसको कम करना है, तो 28% छूट, सबसे पहले 28% छूट मतलब कितना प्रतिशत हो जाएगा, 72%। अब 72% इसको कम करना है तो 100/72 लिख देंगे, ऊपर बड़ा लिखेंगे नीचे छोटा लिखेंगे, तब ये 5670 दिया हुआ है, 5670 इसका क्रयमूल है। इसको छोटा करना है, मतलब छोटा वाला को ऊपर लिखेंगे और बड़ा वाला को नीचे लिखेंगे, तब ये छोटा होगा। ठीक है, 72 ऊपर 100 नीचे, 72% कम करना था, नीचे 100 लिख दिए। अब इसको और छोटा करना है, 26% का लाभ हो रहा है ना, 26% लाभ मतलब 126, तो ये ऊपर 100 लिखेंगे
नीचे 126 लिखेंगे, कारण कि इसको छोटा करना है। छोटा करेंगे ना, सीधा देखो एक फंडा अपना लो कि इसको हमें छोटा बनाना है। क्रयमूल देखो छूट देगा तो छोटा हो जाएगा, तो छोटा ऊपर लिखना, नीचे बड़ा लिखना है। बटा 100 तो होगा ही। गड़बड़ाता कहाँ है कि 72/100 लिखें कि 100/72 लिखें। तो सबसे आसान तरीका कि सबसे पहले ये समझ लेना है कि ये 5670 दिया हुआ है, इसको छूट देंगे तो कम जाएगा, कम जाएंगे तो 72/100 कर दो। 72/100 करेंगे तो कमेगा, 100/72 करेंगे तो बढ़ जाएगा। इसलिए कम बनाना है तो 72/100। अब इससे और भी कम करना है, कम करेंगे तब ना ये कॉस्ट प्राइस निकलेगा, क्रय मूल्य निकलेगा, कारण कि इसमें भी लाभ मिल रहा है 26% का। तो इस तरह से कर लिए, तो ये इसका आंसर। इसको जैसे सोल्व करेंगे आंसर आ जाएगा क्रय मूल्य 100 से 100 कट गया। अब इसको काट पीट करते हैं, जो कटेगा वो आंसर आ जाएगा। तो काटेंगे तो 8×9 = 72, और इसको काटेंगे तो 9×9 और 9×3 = 9×4 = 36, 14 हो जाएगा। 14 से कट गया। अब दोबारा काटेंगे तो 4×8, इस 7×14, 7 से इसको काट के देखते हैं कटता है कि नहीं। 7 7 8, हाँ 7 से आराम से कट जाएगा। 7 8 56, और 7 एकम 7 0, 8 1 0 और गुना 4 हो जाएगा। तो गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 4 एकम 4 हो जाएगा, 8 चौके 32, 3240 इसका क्रय मूल्य निकल जाएगा। ये इसका आंसर हो गया। 40 नंबर में पढ़िए पहले कि क्या लिखाना है, माध्यिका निकालना है। तो पहला नंबर जो 26 नंबर प्रश्न बता रहे थे, 1 नंबर प्रश्न, उसमें भी यही बता दिए थे तीनों, माध्य, माध्यिका, बहुलक। उसमें से रेलवे का कोई भी आप एग्जाम दे रहे हैं तो 1 से 2 प्रश्न तो आना ही आना है। एक माध्य से पूछ दिया, दूसरा माध्यिका से। माध्यिका होता है जो सबसे ज्यादा बार लिखा है वो माध्यिका हो जाएगा। सब नहीं, माध्यिका होता है कि सीरियली से सजाइए, सीरियली से सजाइए, और जो बीच में आता है वो माध्यिका हो जाएगा। बहुलक निकालना है तो जो सबसे ज्यादा, बहुलक मतलब जो बहुल संख्या में है, सबसे ज्यादा संख्या में जो सबसे ज्यादा बार लिखा है वो उसका आंसर होता है। तो इसको सीरियल से सजाते हैं, तो सीरियल से सजाएंगे तो सबसे पहले 11 संख्या है ना, कितना संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 11 है कि 12, ये इसको देखो सीरियल से सजाएंगे तो 2 हो जाएगा। 2 क्रमिक तरीके से सजाना है कि जो सबसे छोटा उसको पहले, जो सबसे बड़ा है उसको बाद में। 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 5 5 3 बार लिखा है, फिर 7 हो जाएगा, 8 2 बार लिखा, 2 बार लिख दिए, 9 हो गया, 9 हो गया। माध्यिका निकालना होता है तो सबसे बीच का संख्या निकालना है। तो टोटल संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, टोटल 12 है। तो 12 के बीच वाला कितना आ जाएगा, छठा संख्या। तो छठा संख्या इसमें दिया ही नहीं है। छठा संख्या 1 2 3 4 5 6, छठा संख्या ये निकालेंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे भी सम संख्या में आता है ना, बीच वाला संख्या तो इसका नहीं निकलेगा। बीच वाला संख्या, बीच का दोनों तरफ से आधा आधा बांट दो, ये 5 इधर आ गया, 5 इधर आ गया, बाकी बचा 2, 2 2 बन गया बीच में, 5 और 5। तो 5 और 5 को जोड़ करके 2 से भाग देंगे तो बाकी 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब बीच वाला संख्या निकालना है। बीचों बीच में इसका 12 अंक है। अब 4 अंक दे रखा है कि 2 है, 4 है, 6 है, 2 है, 3 है और 2 है। अब इसको बीच, इसके बीच वाला संख्या निकालना है। तो बीच वाला संख्या ना तो ये होगा ना ये होगा, ये दोनों को बीच में, तो दोनों को जोड़ करके 2 से भाग दे दो तो वो बीच वाला आंसर निकल जाएगा। इस तरह से माध्यिका निकालते हैं। जब सम संख्या में है, 12 एक सम संख्या है, सम संख्या है, इसका डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। तो एक 5 ले लेंगे और एक 6 ले लेंगे, पांचवा संख्या, दूसरा छठा संख्या, इस तरह से निकाल लेंगे तो ये इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। 41 में लिखा है कि 2 पाइप ए और बी एक टंकी को ए भरता है 18 घंटा में और बी भरता है 24 घंटे में। ए 18 घंटा, बी 24 घंटे में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने घंटे बाद पाइप ए को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी बी जो है 16 घंटे में भर सके। टंकी भी टोटल भरता है 24 घंटे में, 24 घंटा में फुल भर देगा, लेकिन 16 घंटा चला है और 24 घंटे में भरता है। तो 16/24 करेंगे तो बी द्वारा भरा हुआ टंकी निकल जाएगा। बी द्वारा भरा हुआ, बी द्वारा कितना भरेगा,
तो 8 दूना का 16, 8 दिए 24। बी द्वारा टंकी का 2/3 भाग भर गया। एक टंकी है, उसका 2/3 भाग भर गया, तो बाकी कितना बचेगा? इसमें से घटाएंगे तो 1/3 भाग। 2/3 भाग भर गया तो 1/3 भाग बचा। अब 1/3 भाग को कौन भरेगा? ए भरेगा। ए कितने देर भरेगा? तो 1/3 भाग भरना है, और वो भरने में कितना समय ले रहा है? 18। तो 1/18 कर देंगे। अब इसको क्लियर करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1/3 गुने 18/1। अब 3×6 = 18 मतलब 6 इसका आंसर आ जाएगा कि 6 घंटे बाद ए को बंद कर दिया जाए तो 16 घंटे में टंकी भर जाएगा। आंसर 6 हो जाएगा। आरआरबी ने यही आंसर दिया है। 42 नंबर में लिखा है कि 2 ट्रकों की चाल 7:4 के अनुपात में है। चाल तो दिया हुआ है 7:4। तेज चाल चलने वाली ट्रक जो है 196 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय दूसरे ट्रक से 7 घंटे कम लेता है। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटा चाल। दूरी तो दे रखा है, दूरी बटा चाल करेंगे तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं, माइनस जो धीरे धीरे चलने वाला है वो उसकी चाल, उसका ज़्यादा समय लगेगा। जो स्पीड में चलने वाला है 196, तो स्पीड में चलने वाला 7 है, तो इससे भाग देंगे तो ये कम समय निकलेगा। कम समय लेगा स्पीड वाला, धीरे वाला ज़्यादा, तो ज़्यादा समय में से कम समय को घटाएंगे तो ये समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी ये हो गया, चाल हो गया। चाल दे रखा है, दोनों ट्रक का चाल का अनुपात दे रखा है। अनुपात है इसलिए एक कांस्टेंट वैल्यू लगा देंगे। अब इसको सोल्व करेंगे। 28 100 हो जाएगा। इससे काटेंगे तो 7। अब 7 को 196 में गुना करेंगे, 7 गुने 196, और माइनस हो जाएगा। 7 से इसमें भाग देंगे तो 4, तो 196 गुने 4। अब 196 दोनों में है तो 196 कॉमन ले लेंगे, यहाँ हो जाएगा 7 - 4, और बटे में हो जाएगा 28x। और बराबर में देखो क्या होगा, दोनों को अंतर कितना घंटे का ले रहा है? 7 घंटे का। तो 7 घंटे बराबर में भी हो जाएगा, बराबर 7 घंटे हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 7 यहाँ गुण एक्स का मान यहाँ ले जाएंगे तो 7 यहाँ गुने में आ जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा ये दोनों x बराबर हो जाएगा, ये x यहाँ आ जाएगा तो x बराबर ये यहाँ आ जाएगा, 7 नीचे चला जाएगा तो 196 तो ये है 196, और गुने हो जाएगा 7 में से 4 गया तो 3। अब नीचे हो जाएगा 28 और गुने 7। अब इसको सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने के बाद जो आएगा ये आंसर हो जाएगा। तो सोल्व करते हैं इसको, तो 28 से काटेंगे तो कटेगा 28 से काटेंगे, इसको काटते हैं तो 7 से काटते हैं तो 7 दूना के 14, 14 और 5 बचेगा 5, 5 और 5 पर 6 56 हो जाएगा। 7 × 8 56, 28 हो गया। 28 से 28 कट जाएगा तो बचेगा 3। अब जो 3 बचा ये x का वैल्यू निकला है। निकालना क्या है? धीमी चाल से चलने वाली ट्रक की चाल। तो धीमी चाल से चलने वाला 4 है तो 4 गुने x कर देंगे, तो 4 गुने 3 बराबर 12। इसका 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 नंबर प्रश्न जो है एकदम इजी है, बस समझने का खेल है। इसमें लिखा है कि एक वर्गाकार खेत है जिसमें 15 रुपये प्रति मीटर के दर से बाड़ लगवाने में 18,000 रुपये लगता है। तो 18,000 जो लगा है, सबसे पहले निकालना क्या है? 18,000 लगता है, उसी खेत में 11 रुपये प्रति 100 मीटर की दर से बाड़ लगवाने में। ये लगा है 15 रुपये मीटर, लेकिन वो लगाएगा 11 रुपये में 100 मीटर। 100 मीटर है, यहाँ 1 मीटर है, तो दोनों में अंतर आ जाता है। तो इससे कितना में वाड़ लगाना है? वर्गाकार खेत की पहले माप निकाल लेंगे कि उस खेत कितनी लंबी दूरी में माप में ये बाड़ लगाना है। तो 15 से इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कितने दूर में बाड़ लगाना है। अब बता रहा है कि उसी खेत में 11 रुपये प्रति 100 मीटर, तो 100 मीटर प्रति 100 मीटर, तो 100 से भाग दे देंगे और गुने कर देंगे 11 से, तो ये निकल जाएगा। जो निकालना है कि 11 रुपये बाड़ लगाने का, जैसे जितना निकला। अब दूरी निकला, मान लीजिए कि 70 मीटर में बाड़ लगाना है। अब 100 मीटर प्रति 100 मीटर के हिसाब से 700 मीटर में बाड़ लगाना है, तो प्रति 100 मीटर में 11 रुपये लग रहा है, तो 2 इसलिए 100 से भाग देंगे तो 7 मीटर बचेगा, 700 हो जाएगा।
100 से भाग देंगे तो 7 बचा, इसको 11 से गुना कर देंगे तो 77। इस तरह से बनेगा। यहाँ से समझ गए होंगे कि प्रति 100 मीटर और प्रति मीटर दोनों में, तो प्रति मीटर मतलब 15 रुपये में 1 मीटर लग रहा है, 11 रुपये में 100 मीटर लग रहा है, इसलिए 100 से डिवाइड करेंगे तो ये इस तरह से आएगा। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कट गया, 15 से काटेंगे तो 15 एकम 15 और ये 3 और 0 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 12 हो जाएगा। तो 12 और 11 में गुना कर देंगे, तो 12 11 में गुना करेंगे तो 2 2 1 3 1 132 हो जाएगा। 132 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए प्रश्न को पूरा पढ़िएगा। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में कर सकता है, बी अकेले उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है, ए अकेले उस काम के दुगने काम को कितने समय में करेगा। लगभग यही करते हैं कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा से आंसर आप ढूंढेंगे, ऑप्शन में भी मिलेगा, आप लगा के चले आएंगे, वो गलती हो जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन में दे रखा है 10 और 20, 20 आंसर होगा, 10 दे रखा है। तो यहाँ सोल्व करेंगे तो ए और बी मिलकर के 6 दिन में कर रहा है, ए और बी मिलकर के 6 दिन में कर रहा है, और निकालना क्या है, ए अकेले कितना कर रहा है तो 1/6 करेंगे और इसमें से घटा देंगे 1/15 को, तब ना निकल जाएगा। 1/6 माइनस 1/15 करेंगे, ये दोनों मिलकर कर रहा है, बी को हटा देंगे तो ये का निकल जाएगा। तो एलसीएम हो जाएगा 60, 10 छक्के 60 तो 10 हो जाएगा, 15 चौके 60 तो 4 हो जाएगा, 10 में से 4 गया 6, 6/10, ये 6/60 बराबर हो जाएगा 10। तो ये 1/10 निकला, तो ये 10 दिन में काम को पूरा करेगा, लेकिन दुगना काम है तो 2 से गुना कर दो तो 20 दिन लग जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 20 दिन। ये पढ़िएगा। तो राजीव और सचिव ने एक बिजनेस शुरू करता है जिसमें राजीव लगाता है 160 रुपया और सचिव लगाता है 1690 रुपया, 16,000 क्या लिखा है 1,690 रुपये। ठीक है, 1,690 रुपये कौन लगाता है, सचिव। और बताता है यदि अर्जित लाभ में राजीव का हिस्सा 720 है, इसका हिस्सा हो जाता है 720, तो टोटल तो बता रहा है कि उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ, तो टोटल कितना लाभ होगा। अब ये दोनों को रेशियो निकालेंगे, इससे कितना, जिसे इसका कितना गुना है तो वैसे ही इसका कितना गुना हो जाएगा। तो इसका कितना गुना है, काट करके देखो, 720/160, 10 से 10 ये कटेगा तो 8 9 8 72, ये 2 9/2। अब इसमें 9/2 से गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू निकल जाएगा 9/2। अब ये इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये इसका 9/2 गुना है, तो 9/2 गुना इसको भी कर देंगे तो ये इसका मान निकल जाएगा। तो इसमें 1690 गुने 9/2 करेंगे तो 9 9 9 10 से 10 9 9 81 के 1 बाकी 8 और 9 5 45 9 6 54 54 और 8 जोड़ेंगे तो 8 4 12 के 2, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा बाकी, और 9 एकम 9 और 6 15 इतना, और बटा 2 करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना के 14, एक बचा है 12 हो जाएगा, 6 दूना के 12। अब 6 दूना के 12 हो गया तो 0 आकर के 5 हो जाएगा, ये 7605 हो गया। ये दोनों को जोड़ देंगे, यही हो जाएगा आंसर। जोड़ेंगे, यही ना लिख रहा है कि कुल अर्जित लाभ, तो 0 और 5 में जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 0 हो गया, 2 में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, 6 है और 7 है, 7 6 13 के 3 हो गया, 7 1 8 हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा 8325। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, इसको पढ़ते हैं 46 में लिखा एक खिलौना है जो कि एक अर्धगोले पे आधारित है। अर्धगोला ये हो गया, इस पे एक खिलौना आधारित है जो ऊपर शंकु के आकार का है, इस तरह से बना हुआ है। बता रहा है शंकु के आकार का है और दोनों की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, दोनों का त्रिज्या बराबर है 7 सेंटीमीटर। यदि शंकुआकार भाग का आयतन जो अर्धगोले के भाग के आयतन के बराबर है, बता रहा दोनों को आयतन भी बराबर है, आयतन बराबर है तो खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई निकालना है, पूरी ऊंचाई। तो इसका ऊंचाई निकाल देंगे, इसका तो 7 हो जाएगा, इसका ऊंचाई निकाल देंगे तो बराबर हो जाएगा, जोड़ देंगे साथ में तो आंसर आ जाएगा। अब बता रहा है कि इसका आयतन, अर्धगोला का आयतन और इसका आयतन दोनों बराबर है, तो दोनों आयतन को बराबर करते हैं तो इसका शंकु का आयतन कितना होता है 1/3 पाई r² इंटू h, और बराबर करते हैं अर्धगोला का आयतन, तो गोला का आयतन होता है 4/3, तो इसका हो जाएगा
2/3 पाई आर क्यू। अब ये 3 से 3 कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ आर स्क्वायर है तो 2r आर से कटेगा तो ये 3r है तो 1r बचेगा। अब h बराबर हो जाएगा 2r, ये 2 हो गया r है, h बराबर हो जाएगा 2r। तो h का मान निकालेंगे तो r 2 तो है, ये r का वैल्यू दे रखा है 7, तो 7 दूना 14 हो जाएगा। तो h का वैल्यू निकल गया 14। टोटल निकालना है तो ऊपर यहाँ से यहाँ तक 14 हो जाएगा, नीचे 7 है, नीचे इसका त्रिज्या है, ऊपर ये है, इसकी हाइट है, तो 14 और 7 21 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 47 देखेंगे। 47 में लिखा है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की वर्ग, एक भुजा और एक वर्ग की भुजा दोनों बराबर है, तो समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या और वर्ग की अंतः त्रिज्या का अनुपात। देखो सबसे पहले फिगर से समझते हैं कि एक समबाहु त्रिभुज है, इसका भुजा और एक वर्ग, दोनों का भुजा बराबर है। इसके बारे में बोल रहा है त्रिभुज के बारे में, समबाहु त्रिभुज के वर्ग की भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा और इसका त्रिभुज की, ये दोनों की भुजा बराबर है। ठीक है, ये और ये। अगला क्या लिखता है, हेलो, आगे देखिएगा, बता रहा है कि त्रिभुज की भुजा और इसका भुजा बराबर है। और अगला कंडीशन लिखता है कि समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, तो इसका परित्रिज्या मतलब ये त्रिभुज, ये वृत्त जिस ये होता है परित्रिज्या वाला, कि यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या हो जाएगा ये परित्रिज्या मतलब बाहर वाला, और इसका बोल रहा है कि आंतरिक मतलब ये, तो इसका त्रिज्या हो जाएगा इसके भुजा के आधा, इसके भुजा के आधा, और इसका त्रिज्या ये होता है। तो इसका त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला है कि जो भुजा को यदि a मानते हैं तो त्रिभुज के जो बाहरी त्रिभुज बनता है परित्रिज्या, तो a/√3 होता है इसका। ठीक है, और इसका आंतरिक त्रिज्या बनता है तो आंतरिक त्रिज्या का होता है a/2। ये तो ये हो गया भुजा के आधा ही बना ना, ये तो भुजा हो गया टोटल के टोटल, तो इसका आधा इसका त्रिज्या बना, तो इसका त्रिज्या ये हो जाएगा। अब ये दोनों का अनुपात पूछ रहा है, तो ये दोनों का अनुपात निकाल देंगे। ये दोनों का अनुपात निकालेंगे तो 1/√3 और 1/2 का अनुपात निकालेंगे तो √3/2 से दोनों में गुना कर देंगे। इसमें भी जैसे अनुपात निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम लेकर गुना करते हैं, तो 1/√3 और गुने 2√3 अनुपात 1/2 गुने 2√3, तो इसको काट देंगे तो ये 2 हो जाएगा, इसको काट देंगे तो ये √3 हो जाएगा, तो 2:√3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको देखिए, बोल रहा है कि 1 रुपये और 2 रुपये सिक्के हैं बैग में और सिक्कों की संख्या है 10। यदि 1 रुपये वाला x हो गया, 2 रुपये वाला y ले लिए तो दोनों को जोड़ देंगे संख्या, तब हो जाएगा 10। लेकिन दोनों का वैल्यू, कुल मूल्य, 1 रुपये वाला बता रहा है कि 1 रुपये वाला और 2 रुपये वाला, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1x और प्लस इसका वैल्यू हो जाएगा 2y बराबर कितना हो गया 16। अब दोनों की संख्या है, इसका संख्या और इसका संख्या है, x और y सिक्कों की संख्या है, वैल्यू निकालेंगे तो इसमें x से गुना करेंगे, इसका वैल्यू 2 रुपये वाला सिक्का है तो 2 से गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब 2 इक्वेशन बन गया, दोनों को माइनस कर देंगे, यहाँ से माइनस करते हैं तो ये दोनों माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो नीचे में से माइनस होगा तो -y, इसको नीचे में से माइनस होगा कारण कि बड़ा ये है तो माइनस होगा इससे, तो ये 6 हो जाएगा, ये भी माइनस में आएगा तो माइनस माइनस खत्म, तो y बराबर 6 हो जाएगा। अब y बराबर 6 है, यहाँ y बराबर 6 है तो इधर लाके माइनस करेंगे तो अब x y जोड़ करके 10 आ रहा है, y का मान 6 है तो x का मान 4 हो जाएगा, x का मान 4 हो जाएगा। तो बता रहा है कि दोनों में कितना का अंतर है, 1 रुपये के सिक्के और 2 रुपये के सिक्के में संख्या में कितना का अंतर है, तो ये 4 और 6 के संख्या में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, यही आंसर पूछ रहा था। देखो ये 49 नंबर में थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन को, है कुछ नहीं। 19 फरवरी 2024 से लेकर 20 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 6% वार्षिक ब्याज की दर से 4,000 रुपये पर साधारण ब्याज ज्ञात करें। अब देखो फरवरी 2024 है तो 19 फरवरी से लेकर के 29 फरवरी तक, 2024 है, लीप ईयर है, तो 29 फरवरी तक कितना दिन हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, 10 दिन इसको। अब फरवरी के बाद मार्च आता है तो मार्च हो गया 31, उसके बाद अप्रैल
अप्रैल कितना तक है, 20 अप्रैल, तो ये हो गया 20 अप्रैल तक। अब ये तीनों को जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 और 2 5, 1 6 हो जाएगा। कितना हो गया, 61 दिन। 61 दिन, 61 दिन। और टोटल साल में कितना दिन होता है, 366। लीप ईयर है तो 366 दिन हो जाएगा। इतने दिन का ब्याज निकालना है। ब्याज बराबर, और ये ब्याज बराबर, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन। तो मूलधन दे रखा है 4000, मूलधन गुने समय, तो समय 61/366 हो जाएगा। और गुने मूलधन गुने समय गुने दर, तो दर कितना दे रखा है, 6% बटा 100 होता है, तो नीचे एगो 100 कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 6 से काटेंगे तो 6 छक्के 36 और 6 एकम 6 61, 61 से ये कट जाएगा, बचा कितना, 40। ये 40 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 50 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न है, उसको देखते हैं कि एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 10% कम है। वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी से 10% कम है, तो इसको 100 मानते हैं तो ये 90 हो जाएगा। बता रहा है अगला, वॉशिंग मशीन की कीमत में 65% की वृद्धि हो जाती है, तो 90 में 65% की वृद्धि कर दो तो 165/100 हो जाएगा। और ये टीवी की कीमत में 34% की कमी हो जाती है। अब टीवी की कीमत 100 है, इसको 34 कम करो तो 34 कम करो तो 66 हो जाएगा, 66/100, तो ये 66 हो जाएगा। ये इतना हो गया, ये 66 हो गया। अब बता रहा है, 1 जीरो से 1 जीरो काट दो इसको भी। तो अब बता रहा है आगे अगली लाइन में क्या लिखा है कि तो 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी। वॉशिंग मशीन 5, तो इसमें 5 से गुना कर दो, 5 से गुना ऊपर में होगा, इसमें 5 से गुना कर दो। और इसमें कितना से गुना करना है, 3 टीवी, तो इसमें 3 से गुना कर दो। तो इसमें 5 से गुना करने पे 165 में 9 से गुना करो, 165 गुना 9 करेंगे तो 5 8 1 4 ये हो जाएगा 9 से गुना करने पे। अब 5 से भी गुना करना है तो 5 गुना का 10 करते हैं, तो 5 से ये इतना हो जाएगा। और 66 में इसको 5 से गुना कर देंगे, 5 दूना के 10 हो जाएगा। 2 बार में तो 2 से भाग दे देंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 7, 7 दूना के 14 और 4 दूना के 8, यही हो जाएगा 2 दूना के 4.5, मतलब 742.5 हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो 6 तिया के 18 के 6 तिया 18 के 8, 6 तिया 18 1 19, 198। अब पहले इसका कीमत कितना था, इसमें 5 से गुना करो, इसमें 3 से गुना करो, तो 9 पचे 45, 450, 3 से गुना करेंगे तो 300, 0 5 4 और 3 7। पहले कीमत था 750, अभी कीमत हो गया टोटल, पहले इतने में खरीदा जाता था 750 में, अभी खरीदने में क्या लग रहा है 742 और 198 भी तो लग रहा है, तो 742 और 198 ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये 5 हो गया, 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ये 9, 940, 940.5, 940 रुपया 50 पैसा लग रहा है। तो 940 रुपये 50 पैसा अभी लग रहा है, और पहले था कितना 750 रुपये लग रहा था। दोनों में कितना का अंतर रहा है, कितना वृद्धि हुआ या कमी, तो इससे ज्यादा हुआ ना, पहले इतने में खरीदा रहा था, अभी इतना में खरीदा रहा है, तो इतना का वृद्धि हुआ, तो इसमें से इसको घटा देंगे। तो 940.50 में से 750 को माइनस करेंगे, ये माइनस करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और ये 5 में 4 में से 5 गया तो 14, 14 में से 5 जाएगा तो 9 5 14, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 में से 7 गया तो 190.50। अब 190.50 ये जो आया, कितने में वृद्धि या कमी हुआ, तो 750 में थे, तो 750 बटे करके 100 से गुना कर देंगे, ये जो आएगा आंसर आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, और ये काटेंगे तो 2 पचे के 10, ये 15 पचे 75, 15 से कट गया। अब 15 से इसको भाग देंगे, तो 15 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 एकम 15, 15 एकम 15 और 15 4 तो 40 हो जाएगा, 15 दूनी 30, 15 तिया 45 तो नहीं है, 15 दूनी 30, तो 105 हो जाएगा, 15 सते
75 से 10 का पे 5, 15 सत्ते, तो 12.7 हो गया। 2 से गुना कर दो तो 12 दूना 24 और 7 दूना 14, 7 दूना 14, 15 के 5, मतलब 25.5 समथिंग आंसर आ जाएगा। ये समझ में आया होगा कि पहले पहले एक टीवी का कीमत 100 रुपया था और 10% कम था वॉशिंग मशीन का। अब ये 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी का कीमत पहले जितना था उससे जो बदला हुआ कीमत है इसमें 165% की वृद्धि होगी, इसमें 34% की कमी हो जाती है। तब 5 वॉशिंग मशीन और 3 टीवी के कीमत में कितना का अंतर आएगा, वही इसका अंतर निकाला हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे अब सेशन को समाप्त करते हैं यहाँ पे। यदि ये सेशन यदि अच्छा लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं, जिससे अधिक लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, जिससे कि मैं कंटिन्यू रख सकूं इसको।